तो जब आप एक पेमेंट करने जाते हैं, एक क्लेम क्लेम पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक फास्ट वाला इंटरफ़ेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 200 का अमाउंट दिख जाएगा और एक्सपायरी टाइम आपको 14 मिनट, कुछ 15 मिनट ही मिलेगा। तो उसी 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करके यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है, वरना आपका पेमेंट फेल्ड हो सकता है और आपका पैसा भी लॉस हो सकता है। तो आपको ये कुछ दिक्कतें हैं जो आपको देखना ही चाहिए। तो जब आप क्लेम पे क्लिक करते हैं, आपको एक अकाउंट नंबर, एक आईएफएससी कोड और उसका नाम दिख जाएगा, ठीक है? तो अब आपको एक यूपीआई भी दिख जाएगा जो कि आपका ही यूपीआई होगा, तो आपको उसी यूपीआई से ही पे करना है। तो जब आप फ्रीचार्ज से कर रहे हैं, तो आपने एक क्लेम पे क्लिक किया और उसपे आपको मैनुअली करना होगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फ्रीचार्ज पे चले जाना है। फ्रीचार्ज पे भी आपको उसी यूपीआई से ही पेमेंट करना है। आपको ये वाला यूपीआई दिख रहा होगा, ये वाला यूपीआई और ये वाला यूपीआई सेम ही होना चाहिए। तो अभी आपको टू बैंक और सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको उस अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका ये वाला बेनिफिशियरी नेम डालने के लिए और कन्फर्म अकाउंट नंबर डालने के लिए दिखा रहा है, तो ये वाला आपको पे नहीं करना, ठीक है? अभी आपको फिर से दीवा पे आ जाना है और उसी ऑर्डर को कैंसल कर देना है। तो ये कुछ दिक्कत था और एक दिक्कत है आपका, और अब आप एक और ऑर्डर चूज़ करते हो। यहाँ पे भी आप मैंने एक और ऑर्डर चूज़ किया 200 का, 200 का ऑर्डर चूज़ किया। यहाँ पे आपको एक और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिख रहा होगा, उसका नाम भी दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने पिछले यहाँ पे दिखाया था। अभी आपको उस अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को फिर से पेस्ट करना है। जब आपका यहाँ पे दिखाएगा सॉरी बेनिफिशियरी बैंक इज़ एयरटेल भीम यूपीआई नेटवर्क, तो इसको भी आपको नहीं करना है। यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस ऑर्डर को भी कैंसल कर देना है, ठीक है? तो किस ऑर्डर को आपको पे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने एक और दो 200 का एक अमाउंट चूज़ किया और यहाँ पे मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मुझे मिल गया। अब मैं उसी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम यहाँ पे देख सकते हैं आप, विनीता वर्मा लिखा है और यहाँ पे भी विनीता वर्मा ही आ रहा है। आपको नेम से कुछ कोई दुश्मनी नहीं है। नेम आपका अलग हो चलेगा, सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सेम होना चाहिए, तो आपका ठीक रहेगा। तो अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ जाएगा। पेमेंट पेज पे आपको 200 का अमाउंट डालना है। यहाँ पे जितना अमाउंट था यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट डालना है और यहाँ से पे करने के बाद यहाँ यहाँ से आपको इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड वाउचर पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। अभी आपका ये जो पेंडिंग का स्टेटस होगा यहाँ पे आपको सक्सेस शो होगा। तो ये फ्रीचार्ज का प्रोसेस था। अभी मैं आपको मोबीक्विक का बता देता हूँ। मोबीक्विक का बड़ा आसान प्रोसेस है। तो जब आप क्लेम पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको गो पे का ऑप्शन आ जाएगा। गो पे क्लिक करने के बाद आपको वो मोबीक्विक पे ले जाएगा और 500 का अमाउंट डालते हुए वो दिखा देगा। तो आपको सिर्फ पे ही करना है। यहाँ पे आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरह का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड वाउचर पे क्लिक कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सक्सेस का एक शो होगा। जब तक ये सक्सेस नहीं होगा, आपको बैक नहीं करना। ठीक है? तो ये एक और इश्यू है जो कि आपको जानना चाहिए, डिडक्शन इश्यू। डिडक्शन इश्यू क्यों होता है? आपको ये दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे फ्रीचार्ज और मोबीक्विक का 3 यूपीआई लिंक है। यहाँ पे फ्रीचार्ज का 2 यूपीआई लिंक है और 1 मोबीक्विक का लिंक है। तो मैंने फ्रीचार्ज के इस यूपीआई पे मैंने 2 पर्सनल पेमेंट रिसीव किया था, जो कि ये 300 और एक 500, ये मेरे दोस्त से मैंने रिसीव किया था, दोस्त से। तो इसका यहाँ से डिडक्शन लग गया, मतलब दीवा पे से डिडक्शन इसका ये 2 पेमेंट लग गया। इसको सुधारना कैसे? आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं है, इसका रिफंड मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करना, उस यूपीआई पे उस किसी भी तरह का पर्सनल पेमेंट नहीं लेना या फिर इस यूपीआई को किसी और प्लेटफॉर्म पे लिंक मत करना। तो ये कुछ ध्यान रखना है आपको। तो रिफंड लेने के लिए आपको ये यूजर नेम दिख रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है। इस यूजर नेम पे आपको मैसेज करना है और अपना स्क्रीनशॉट देना है, इसी तरह का स्क्रीनशॉट देना है और अपना आईडी देना है। और अगर आप मेरे रेफरल से होगे तो मैं आपका मदद करूंगा। अगर आप किसी और के रेफरल से हो तो मुझे मत बोलना, ठीक है? तो अगर आप अपना आईडी देते हो और स्क्रीनशॉट देते हो तो मैं आपका रिफंड दिला दूंगा। तो ये कुछ इशू था। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही।